अस्सलाम वालेकुम। तो इस एक्सरसाइज 7.1 का मैंने पहले आपके पार्ट वन एक रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक है। तो यहाँ अब मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो इसमें हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। देखें, कह रहे शो दैट ए, यानी कि पॉइंट दिए हुए हैं जी, ए -4 टू बी 1 4, C 3 - 1 and D -2 - 3 और द वर्टिसेस ऑफ ए स्केयर। तो हमें प्रूव ये करना है कि क्या ये वर्टिसेस ऑफ ए स्केयर हैं। तो आपको पता है स्केयर जो है, यानी कि एक ऐसी शेप है क्वाड्रिलेटरल की जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ऑल साइड्स इक्वल मतलब ये ए बी सी और डी। तो मतलब इसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल होती हैं, और फिर इसके दो डायगोनल भी होते हैं। ठीक है, एक ये ए सी, ठीक है, यानी कि इसके दो डायगोनल भी होते हैं। इन दोनों डायगोनल को भी हम प्रूव करेंगे कि ये भी आपस में इक्वल है। और दूसरा बी डी, ये इसके दो डायगोनल भी हैं। तो हम बारी बारी इनको भी, यानी कि स्केयर प्रूव करने के लिए हम इसके डायगोनल को भी इक्वल प्रूव करें, क्योंकि स्केयर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं। और एक और फिगर है जो जिसकी में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और वो है रम्बस। तो उससे फर्क डालने के लिए हम इसके डायगोनल को चेक करेंगे। तो पहले तो साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर साइड इक्वल है तो फिर बाकी काम तो फिर बाद में करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मैंने आप लोगों को पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में बार बार यूज किया है। मतलब x2 - x1। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे हैं तो पहले मेरी गुजारिश है कि आप पहले उसको देख लें, ठीक है, ताकि आपको ये डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हो जाए कि ये क्या है। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो x2 - x1 मतलब ये 1 माइनस इंटू -4 होल स्केयर प्लस 4 - 2 होल स्केयर, 4 - 2 होल स्केयर। तो यहाँ हो गया जी 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, +4, 4 - 2 2 स्केयर। तो 1 + 4 5 स्केयर, 2 स्केयर 4। तो ये हो गया जी यहाँ 5 स्केयर 25, 2 स्केयर हो गया 4। तो मतलब ये हो गया 29। ए बी की वैल्यू जो है जी, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए हमने फाइंड कर लिया कि ए बी की वैल्यू जो है वो √29 है। इस तरह बाकी भी हम फाइंड करते हैं जी। ए बी फाइंड हो गया, बी सी फाइंड करते हैं। बी सी, बी सी कौन से हैं? ये दो पॉइंट्स, ठीक है, मतलब बी सी 1 और 4, और ये 3 - 1। तो 3 - 1 यानी पहले फर्स्ट वैल्यू x2 - x1। तो ये हो गया जी 3 - 1 होल स्केयर प्लस, फिर इस तरह y2 - y1, -1 - 4, -1 - 4 होल स्केयर। तो 3 - 1 2 स्केयर प्लस -1 - 4 -5 स्केयर, 2 स्केयर 4 प्लस -5 स्केयर 25, 29। तो बी सी इज इक्वल टू √29, √29। ठीक है भाई जी। अब हम फाइंड करते हैं जी सी डी, सी और डी का डिस्टेंस। सी डी, सी डी देखें उसी तरह, यानी कि -2 - 3, -2 - 3 होल स्केयर प्लस, फिर y2 - y1, यानी कि सेकंड वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। y2 -3 -1 -3 -1 होल स्केयर
तो ये हो गया जी, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -2 -3 कितना हो गया, -5 और -3 माइनस माइनस प्लस प्लस स्केयर, तो -5 स्केयर 25 और -3 माइनस +1 -2, तो ये हो गया 25 +4 दैट इज 29, मतलब ये भी 29 हो गया। सी डी जो है ये भी 29 हो गया, मतलब सी डी भी 29 है, बी सी भी √29 है, और ए बी भी √29 है। अब हम आखिरी पॉइंट करते हैं इसकी साइड, जो कि होगी जी कौन सी, ए डी, मतलब ये भी फाइंड हो गया, ए बी सी डी भी, अब डी ए, तो डी ए फाइंड करें जी। डी ए और डी के साथ, यानी -2 -4, -2 माइनस इंटू -4 होल स्केयर प्लस -3 -2 -3 -2 स्केयर। देखें ये हो गया जी -2 माइनस माइनस प्लस +4 होल स्केयर, और ये -5 स्केयर, -5 स्केयर, -2 +4 2 स्केयर, और ये हो गया 25, 2 स्केयर हो गया 4, दिस इज 25 29, तो डी ए इज इक्वल टू 29, तो डी ए की वैल्यू जो है वो √29 हो गई। अब हम इसके, मतलब देखिए तमाम साइड जो है इसकी, ये भी 29 है, ये भी √29 है जी, ये भी √29 है, और ये भी √29 है। अब हम फाइंड करते हैं इसके डायगोनल, मतलब पहले आप फाइंड करें जी ए सी डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए ए और सी का तल्लक, मतलब इन दोनों के दरमियान, तो हो गया जी 3 माइनस इंटू -4 होल स्केयर प्लस -1 -2 -1 -2 स्केयर, तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +4 और -3 स्केयर, तो 3 + 4 7, 7 स्केयर हो गया 49, 3 स्केयर हो गया जी 9 √58, √58। Now you can find the another diagonal which is BD। अब B और D का जो है वो रिलेशन हम देखेंगे कि B और D में जो है वो क्या है, B और D इन दोनों में, तो -2 -1 होल स्केयर प्लस, फिर सेकंड के साथ -3 -4 होल स्केयर, ये भी उसी तरह, देखिए -2 -1 -3 स्केयर हो गया 9, -3 -4 -7 स्केयर हो गया 49, और ये भी हो गया जी √58। ठीक, अब आपने देखा जी कि हमारे पास जो है वो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब तमाम साइड जो है वो इक्वल हो गई, और इसके डायगोनल जो है ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि डायगोनल भी इक्वल हो गए। यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी जो दिए हुए हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं।
show that A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. अब हमने ये शो करना है कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, मतलब पैरेललोग्राम में भी हम उसी तरह फाइंड करेंगे इनको ए बी बी सी सी डी। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम भी इसी टाइप की फिगर होती है। ये मतलब ए बी सी और डी। तो ए बी फाइंड करेंगे जी। ए बी ए -4 - 1, मतलब ये ए की वैल्यू है, मैं इधर लिख देता हूँ -4 - 1। बी की वैल्यू है 0 - 2। सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है जी 6 1, 6 और 1। और डी की वैल्यू है 2 2, 2 2। अब हम इनको फाइंड कर लेते हैं। ए बी मतलब इनका 0 माइनस इंटू -4 होल स्केयर प्लस -2 माइनस इंटू -1 होल स्केयर। जहां ये माइनस होती है ना, वहां आप इसका खास ख्याल रखेंगे, वरना ये आपको धोखा दे जाएगी, यानी कि माइनस में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो 0 इंटू माइनस ये हो गया जी +4, और ये हो गया जी -2 माइनस माइनस प्लस +1। तो 416, और ये -1 स्केयर, दिस इज 16 + 1 कितने हुए जी 17। मतलब ए बी की लेंथ जो है वो 17 √17 आ गई, √17। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे दूसरी लेंथ। दूसरी कौन सी है जी बी सी। बी सी, बी और सी के दरमियान, मतलब ये 6 और इनके दरमियान, मतलब 6 - 0, 6 - 0 +1 माइनस इंटू -2 होल स्केयर। ठीक है, 6 - 0 कितने हुए 6, 6 स्केयर, 1 माइनस माइनस +2, 6 स्केयर हो गए जी 36, 1 + 2 हो गए 3, 3 स्केयर, 36 + 3 मतलब 9, 36 + 9 हो गई जी 45, मतलब BC हो गया 45। BC की वैल्यू 45 आ गई। तो अब फाइंड करते हैं जी CD। CD CD, अब C और D के दरमियान जैसे C और D के 2 - 6, 2 - 1, अब 2 - 4 6 - 4, और 2 - 1 1 स्केयर। तो -4 ये हो गया 16 +1, एंड दिस इज √17। CD की वैल्यू होगी √17, √17। अब AD, AD AD मतलब ये हो गया आपके पास जी AD, A और D का ताल्लुक है। 2 माइनस इंटू -4,
होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर। 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6 6 और 2 + 1 3 again 6 square is 36 plus 9 this is 45 AD जो है वो 45 आ गया। AD 45 है। तो अब आप देखें कि इसके पैरेललोग्राम है तो इसके मतलब अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ ए सॉरी ए हो गई। देखिए ये ए बी और सी डी ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये अपोजिट साइड है, ये ए बी है और ये सी डी है, आमने सामने वाली साइड, ये आपस में इक्वल है। ठीक। और इसी तरह जो बी सी और ए डी ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, बी सी और ए डी। तो अपोजिट साइड जब इक्वल हो तो इसका मतलब कि ये एक पैरेललोग्राम है। एज ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये क्या शो हुआ जी कि दीज आर वर्टिसेस। यस, ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। लिहाजा ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। Now question number 6. Show that A, again we have A 1 2, B 7 2, C 7 8, D 1 8 are the vertices of a rectangle. Prove that its diagonals are also equal in length. तो यहाँ हमें शो करना है जी कि जो ये वर्टिसेस दिए हुए हैं ये एक किसके हैं, रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल आपको पता है यानी कि इस तरह की फिगर को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और इसके डायगोनल भी उसी तरह, यानी कि आप जो है वो फाइंड करेंगे, मतलब ये ए सी एक डायगोनल है इसका और दूसरा बी डी, ये इसके डायगोनल हैं। तो पहले फाइंड करते हैं जी ए बी, ए बी, ए और बी का तल्लक जी 7 - 1 होल स्क्वायर 2 - 2 होल स्क्वायर। 7 - 1 कितने हुए जी 6, 2 - 2 0, तो 6 स्क्वायर 36, 0 तो 0 होता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 हो गया। ठीक है, 6। तो ए बी की वैल्यू जो है वो 36 हो गई। ए बी की वैल्यू कितनी हुई 6। अब इसी तरह फाइंड करते हैं जी इसके दूसरी कौन सी, बी सी, बी सी, बी और सी के दरमियान, इन दोनों के दरमियान 7 - 7 प्लस 8 - 2, 8 - 2, 7 - 7 8 - 2, तो 8 - 2
7 माइनस 7 0, और 8 माइनस 2 6, तो ये भी 36, भी 6, तो बी सी जो है ये भी 36 है। बी सी इज 36। अब आप फाइंड करें इसके नेक्स्ट सी डी। सी डी तो सी डी मतलब अब सी और डी के दरमियान रिलेशन जो है जी, इसको हम फाइंड करेंगे इन दोनों के दरमियान, सी और डी के दरमियान। सो 7 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 8, सो 7 माइनस 1 दिस इज 6, और ये 0, तो 36, that is 6. So CD equal to 36. Now you can find, आप कौन सी रहेगी जी लास्ट साइड, डी ए, डी ए रहेगी, डी ए। सो 1 माइनस यानी कि डी और ए के दरमियान, डी और ए के दरमियान, सो 1 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 2, so 1 minus 1 is 0, 8 minus 2 is 6, 6 square is 36, और 6 डी ए। तो आपने देखा जी ए बी जो है वो बी सी, और बी सी जो है वो सी डी, और सी डी जो है वो डी ए के इक्वल है, यानी कि इसकी तो तमाम साइड आपस में इक्वल आ रही हैं। तो अब हम इसके जरा फाइंड करते हैं डायगोनल जी, कि देखते हैं कि वो क्या आ रहे हैं। ए सी, अब उनको फाइंड करते हैं डायगोनल ए सी। ए और सी का तल्लक जी, ए और सी मतलब इन दोनों के दरमियान, सो 7 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 2, 7 माइनस 1 6, और 8 माइनस 2 6, मतलब 36 प्लस 36 72, कितना है जी 72। 36 टू जार 72 होते हैं, मतलब आप इसको 6√2 भी लिख सकते हैं, 6√2। तो ये हो गया ए सी। आप फाइंड करिए सेकंड जो डायगोनल है, जो कि बी डी, बी डी, बी और डी का तल्लक जी, बी और डी मतलब 1 माइनस 7 और 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, तो 1 माइनस 7 जो है वो हो गया कितना, -6, -6 स्क्वायर, और ये भी हो गया जी 6 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों जो है वो 6 स्क्वायर इक्वल आ गए। तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितने हो गए, मतलब ये हो गया 36, और ये भी हो गया 36, हो गया जी 72, 72। तो 72, सॉरी 72, इसको भी आप 6√2 लिख सकते हैं बी डी। तो यहां से आपने देखा कि इसमें यानी कि तमाम जो साइड्स हैं, ठीक है, मतलब ए बी साइड्स, पहले हम बात करते हैं साइड्स की, ठीक है। साइड जो है इसमें ए बी इक्वल टू बी सी
इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सारी इक्वल है, ठीक है। और फिर इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं, मतलब ये ए सी इक्वल टू बी डी। तो ए सी इक्वल टू बी डी है, ए बी, यानी कि तमाम साइड्स आपस में इक्वल हैं और इसके डायगोनल भी इक्वल हैं। तो ऐसे ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके हैं जी? आप इनको ये कह सकते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ अ स्केयर। तो ये स्केयर के वर्टिसेस हैं पर्टिकुलरली, मतलब क्योंकि तमाम साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं, तो ये स्केयर के वर्टिसेस हैं, ठीक है। नाउ वी हैव ए 4 टू बी, तो बी है जी 7 2, और सी है 7 5, और डी है 4 5 4 5। और द वर्टिसेस ऑफ अ स्केयर, यहाँ हमें शो करना है जी कि क्या ये वर्टिसेस ऑफ अ स्केयर हैं। साउंड में वर्टिसेस ऑफ अ स्केयर, ठीक है। मतलब उसी तरह उसी पैटर्न पे हम इसमें, और फिर शो दैट द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल इज सेम। जरा अगर ये स्केयर है तो फिर लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो भी सेम होगी। तो फर्स्ट फाइंड ए बी। आपको कंडीशन यानी ध्यान में रखनी है कि अगर हमें स्केयर प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करनी है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कंडीशन पता है तो फिर ये डिस्टेंस फार्मूला तो हम हर एक पे यूज कर रहे हैं। 7 - 4 होल स्केयर, 2 - 2 होल स्केयर। So 7 - 4, 3 square plus 0. 3 square is 9, that is 3। मतलब ए बी जो है वो हो गया 3। ए बी इज इक्वल टू 3। अब इस तरह बी सी, बी सी 7 - 7, 5 - 2, 5 - 2 होल स्केयर, 0 स्केयर, 5 - 2, 3 स्केयर। So 0 + 9, that is 9। तो 9 का स्केयर रूट 3 हो जाता है जी। बी सी जो है यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब इसको सिर्फ 9 लिखिए। अच्छा, अब हम इसमें बाकी साइड जो है उनको फाइंड करते हैं जी। मतलब बी सी भी होगा सी डी, सी डी, सी डी इन दोनों के दरमियान, सी और डी। सो 4 - 7, 5 - 5। सो 4 - 7 -3, -3 + 0। तो -3 स्क्वायर 9, that is also 3। CD is equal to 3। CD की वैल्यू भी 3 आ गई जी। तो अब लास्ट फाइंड करें जी। डी ए, डी ए मतलब ए और डी के दरमियान ताल्लुक जो है जी, ए और डी, इसके और इसके दरमियान। 4 - 4, 4 - 4 एंड 5 - 2। 4 - 4 0, 5 - 2 3 स्क्वायर, जो कि 9 हो जाएगा, विच इज 3। सो डी ए इज इक्वल टू 3। तो ये साइड इसकी सारी इक्वल आ गई, जितनी भी साइड थी ऑल आर इक्वल टू 3। अब इसके डायगोनल्स की बात करते हैं कि वो उनकी लेंथ क्या है। डायगोनल्स मतलब वही क्रॉस में जो एलिमेंट इसके बनते हैं। ए सी, ए सी इसका डायगोनल होगा, और दूसरा बी डी, ठीक है। ए सी, ए और सी
is unknown. So 7 minus 4 plus 5 minus 2. 5 minus 2. So 7 minus 4 कितने बजे? 3 प्लस 5 minus 2, ये भी 3, मतलब 9 प्लस 9 18, 9 2 जार 18 होते हैं, तो इसको आप 3√2 लिख सकते हैं। AC की वैल्यू 3√2 आ गई। तो अब हम फाइंड करते हैं दूसरा डायगोनल जो कि BD है। BD यानी कि B और D के दरमियान रिलेशंस, इन दोनों के दरमियान। सो 4 minus 7 प्लस 5 minus 2। सो 4 minus 7 minus 3 और 5 minus 2 3 स्क्वायर। 9 plus 9 इक्वल टू 18। 18 9 2 जार 18 होते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, जो कि 3 हो गया। तो BD, तो साइड्स देखेंगे, साइड्स जो हैं इसकी क्या हुई, सारी इक्वल हैं। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू, एंड ऑल आर इक्वल टू 3। तो डायगोनल भी इक्वल इक्वल है जी। AC इक्वल टू BD। डायगोनल इक्वल है AC इक्वल टू BD, तो विच इज इक्वल टू 3√2। यस, ABC and D are vertices of a square। जैसे ये जो है स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, अब हमने प्रूव करना है जी कि ये एक रेक्टेंगल, और कहते हैं जी प्लॉट भी करें इसको, प्लॉट भी करें, ठीक है। तो पहले प्लॉट कर लें, फिर चलें पहले इसको यहाँ प्लॉट कर लेते हैं जी। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। -6 2, -6 इधर आएगा जी, इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 और 2 ऊपर जाएगा, 1 और 2, यानी कि ये पॉइंट है A। -6 2, फिर B पॉइंट है जी 1 2, इधर होगा 1 और 2 ऊपर जाएंगे हम, दिस पॉइंट इज 1 2। फिर C है 1 5, 1 और ऊपर इस 3 4 5, ये पॉइंट है C, जो कि है 1 5। पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, C पॉइंट हो गया। फिर D -6 और 5, मतलब इसी के ऊपर जाएं, ये ये पॉइंट हो गया D। तो आपने देखा जी कि यहाँ हमने इन पॉइंट्स को जब लोकेट किया और अब इनको कनेक्ट करें, तो यू विल गेट अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, हमने प्लॉट तो कर दिया, अब हम इनको प्रूव भी करेंगे कि ये वाकई एक रेक्टेंगल है। तो AB उसी तरह आप फाइंड करें, A और B का। 1 माइनस इंटू माइनस, 1 माइनस इंटू माइनस, -6 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जी, 1 + 6
और प्लस जीरो, प्लस जीरो। ये हो गया 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 7 हो गया। मतलब ए बी जो है वो 7 के इक्वल है। ए बी इक्वल टू 7। नाउ वी फाइंड बी सी। बी सी, अब बी और सी के एलिमेंट के दरमियान जो है वो, सो 1 - 1 0, फिर 5 - 2, 5 - 2, तो 1 - 1 0, 5 - 2 3 स्क्वायर, तो ये हो गया जी 3 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल विद ईच अदर, सो बी सी इक्वल टू 3। तो बी सी की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब फाइंड करें जी इसका नेक्स्ट जो है, मतलब क्या बनता है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी, सी डी, सी और डी। अब सी और डी के दरमियान, सो -6 - 1, -6 - 1 होल स्क्वायर, 5 - 5, तो -6 - 7 स्क्वायर प्लस जीरो, 49 प्लस जीरो, मतलब 49 का स्क्वायर रूट भी 7 होता है। तो सी डी इक्वल टू 7, सी डी इक्वल टू 7। तो सी डी 7 हो गया। अब हम लास्ट जो है वो उसको फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा क्या, इधर कर लेते हैं, ए डी। ए और डी के दरमियान, ए और डी के दरमियान, मतलब ये -6 माइनस माइनस प्लस, यानी कि -6 + 6, और 5 - 2, हो गया जी -6 + 6 0, और 5 - 2 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब 3 हो गया। तो डी ए जो है वो इसका 3 हो गया। अब देखो आपने कि अपोजिट साइड जो है इसकी इक्वल है, मतलब यहाँ हम साइड्स की बात कर रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इस तरह बी सी इक्वल टू डी ए, इक्वल टू डी ए। और हमने प्लॉट करके भी देख लिया कि ये एक रेक्टेंगल है। तो यस, ए बी सी एंड डी आर vertices ऑफ अ रेक्टेंगल। अरे ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। मोर कंफर्म करना है तो आप इसके डायगोनल फाइंड कर लें। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी उसी शेप की तरह होती है, मतलब ये हमने पहले भी एक डिस्कस की थी। ए बी सी डी, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए इसकी। तो ए बी, यानी कि तमाम क्वेश्चन देखा आपने 4 से लेके अभी तक जो मैंने किए हैं, सब में हम एक ही चीज प्रूव किए जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं सबके ऊपर। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा जी, 3 माइनस इंटू माइनस 3 प्लस, और 0 - 0 0 हो गया। तो ये हो गया जी 9 6, 6 के, जो कि 6 के इक्वल हो गया। मतलब ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, 6 के, ए बी। और अब दूसरा फाइंड करते हैं जी। ये तो 6 हो गया। अब हम फाइंड करते हैं बी सी। बी सी मतलब बी और सी। 6 - 3 प्लस 4 - 0,
6 minus 3, 3 square plus 4 square. 9, 16, 25 और 5। और BC की लेंथ जो है वो 5 आ गई। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे जी ABBC CD फाइंड करते हैं। C और D के दरमियान मतलब इनका आपस में 0 minus 6 plus 4 minus 4। So 0 minus 6 हो जाता है -6 square 36 और 4 minus 4 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितने हुए 6। ऐसा CD जो है वो 6 के इक्वल हो गया। देखिए ये भी हो गया। अब इसकी लास्ट जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं जो कि रह गई है AD। A और D के दरमियान रिलेशन, A और D के दरमियान 0 minus 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 minus 0 तो -0 plus 3, 3 square 9, 4 minus 0 4, 4 square 16, that is 25 which is 5। एज AD जो है वो 5 के इक्वल हो गया। AD 5 के इक्वल है। तो ऐसा आपने देखा कि इसमें जो साइड्स हमारी आ रही हैं वो क्या है जी AB इक्वल टू CD यानी अपोजिट साइड से, और BC इक्वल टू AD यानी कि ये 5 के इक्वल आ रही है और वो 6 के इक्वल आ रही है। तो क्या हुआ जी, ये पैरेललोग्राम है। यस, ABC and D are vertices of parallelogram। जैसे ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं जो कि ऑपोजिट साइड जो है वो इनकी आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ABCD are vertices of a rectangle. Prove that triangle ABC and triangle ABD form right triangles। यानी कि ये vertices ऑफ उसके तो हैं, मतलब ये शो करना है कि ये vertices ऑफ ए रेक्टेंगल हैं। फिर उसके बाद हमने प्रूव करना है कि ABC और ABD जो है वो राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसके AB फाइंड कर लेते हैं जी। AB इनको सब्ट्रैक्ट करें 8 minus 2 और -1 माइनस +1 हो जाएगा, मतलब ये हो गए 6 square plus 0। तो 6 square is 36, square root of 36 is 6। AB की लेंथ आ गई 6। अब नेक्स्ट हो गया जी, AB हो गया, BC BC B और C का 8 minus 8 plus 3 minus into minus होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये 0 और ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 plus 1 कितने हो गए 4, 4 स्क्वायर जो कि 4। तो BC हो गया 4, BC is 4। Now find next value ABBCCD, C और D मतलब N के दरमियान जी।
So 8 minus 2 plus 3 minus 3. So 8 minus 2 is 6. 6 square is 36. 0, 6. तो सी डी जो है वो 6 के इक्वल आ गया। अब हम डी ए फाइंड करते हैं जी। डी ए, डी ए, ए और डी के दरमियान रिलेशन, इन दोनों के, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और फिर 3 माइनस इंटू माइनस यानी कि +1 हो जाएगा। 0 प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 4। डी ए जो है वो 4 आ गया। अब ट्राइंगल इसको प्रूव करने के लिए हम इनके डायगोनल भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डायगोनल आपको पता है, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो ए सी और बी डी होते हैं। तो ए सी फाइंड करते हैं जी डायगोनल्स। पहले फाइंड कर देते हैं ए सी, ए और सी। ये 8 माइनस 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, तो 6 प्लस 4, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 अंडर रूट 52, अंडर रूट 52। तो ए सी, ये ए सी की वैल्यू आ गई। अब बी डी फाइंड करते हैं। बी डी, बी और डी के दरमियान बना, बी और डी के दरमियान ये। सो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर -1 -3, -1 -3 स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 और -4 स्क्वायर। 36 प्लस 16 अंडर रूट 52, अंडर रूट 52, अंडर रूट 52। तो अब यानी कि ये तो हो गया जी इसका किस्सा। देखिए, यानी ये रेक्टेंगल तो है, डायगोनल भी इक्वल हैं और वो भी इक्वल हैं, लेकिन अब हमने दूसरा पार्ट जो इसका है कि ए बी सी डी, ए बी सी को हमने प्रूव करना है कि ये एक वो है राइट एंगल ट्राइंगल। हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी ये जो है ए सी, ए बी सी। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब कि यहाँ 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। जब राइट 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हम क्या करेंगे जी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ए बी प्लस बी सी। अब ए सी कितना है जी, ये दिया हुआ ए सी अंडर रूट 52, और ए बी 6 और बी सी 4। देखिए ये 52, 36 और 4 स्क्वायर 62, 16, तो ये भी 52 हो गया। ठीक है, मतलब ये भी आपस में ऐड किया तो 16, 52, 52 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी इज अ राइट, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
ये प्रूफ हो गया जी। अब इस तरह हम दूसरी ट्राइंगल को प्रूव करेंगे, ए ए बी डी जो है कि वो भी राइट एंगल बनाती है, मतलब वो आप इसकी ये आप कह सकते हैं ए बी डी, जो इसने कहा है जी ए बी डी। ये अब यहाँ भी 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, पाइथागोरस थ्योरम को चेक करते हैं जी कि पाइथागोरस थ्योरम जो है इस पे सेटिस्फाई होता है। अगर सेटिस्फाई होता है तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो बी डी तो √52 है, √52 स्क्वायर कर दें। ए बी जो है वो है AB 6, और बी डी ए डी है 4, यानी कि ये हमें ए डी दिया हुआ है और ये ए बी दिया हुआ है, तो दोनों की वैल्यू प्लेस कर दी। तो 36 प्लस 16 52, इधर भी ये 52। ऐसा हम क्या कह सकते हैं कि ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ये भी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये थी जी तमाम क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज 7.1 के। मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट जो है वो हो गया इसका 1 से 3 तक, और दूसरा पार्ट हो गया 4 से 10 तक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी जी। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।